सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मतदान समाप्त होने के बाद आपको कौन कौन से कार्य अनिवार्य रूप से कर लेने हैं और जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण 2022 प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मतदान से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ईवीएम मशीन का क्लोज बटन दबाना है। तो ये देखिए, ईवीएम आपकी सील होगी तो ये जो क्लोज बटन वाला कैप है आप इसको हटाएंगे और क्लोज बटन दबा देंगे और ईवीएम को आप ऑफ कर देंगे। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद देखिए, आपको वीवीपैट की बैटरी निकालनी है। तो आप वीवीपैट को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल अवस्था में है, ऑफ है ये। तो आप इसको हटाएंगे, बैटरी कंपार्टमेंट खोलेंगे और आप वीवीपैट की बैटरी इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आपको बैटरी भी अनिवार्य रूप से निकालनी है। तो ये आप देख लेंगे कि किस तरीके से आपको बैटरी निकालनी है। देखिए, इस तरीके से आप बैटरी निकाल लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, आपको जो मतपत्र लेखा आप तैयार करेंगे 17G, उसकी एक कॉपी जो अप्रमाणित होगी वो देनी है आपको मतदान अभिकर्ता को। ये देखिए, कैरी बैग में सील्ड कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, आप इस तरीके से कैरी बैग में रखेंगे और एड्रेस टैग की पर्ची आप लगाएंगे। बैलेट यूनिट को बैलेट यूनिट के बॉक्स में रखेंगे और एड्रेस टैग की पर्ची आप लगा लेंगे। तो आप एड्रेस टैग पहले से ही तैयार कर लें। अब हम देखते हैं, ये देखिए, इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17G में कुल मतों एवं ईवीएम में पड़े मतों का विवरण भरना है। मतपत्र लेखा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, मतपत्र लेखा की एक प्रति एजेंट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाए तथा उसकी प्राप्ति पर एजेंट से हस्ताक्षर ले लिए जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसकी 2 प्रतियां जमा की जाएं तथा एक प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाए। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। अगर मतदान अभिकर्ता द्वारा मतपत्र लेखा की प्रति मांगी जाती है तो आपको उसको अप्रमाणित प्रति देनी है। तो ये देखिए, इसमें आप बहुत काम तो रात को ही कर लेंगे। जैसे आपने अपना बूथ और वो सारी डिटेल भर ली, कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट के नंबर आप लिख लेंगे, वीवीपैट का नंबर लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट 1, मतदान केंद्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो ये आपको पता है, ये वोटर लिस्ट से आप देख के रात को ही लिख लेंगे। अब ये देखिए, ये जो सूचना भरी जाएगी पॉइंट नंबर 2 जो मतदाता रजिस्टर है उससे भरी जाएगी। और पॉइंट 3, 4, 5 से आपको बचना है कि इसमें आप डाटा 0 ही लिखें। अब ये देखिए, 690 मतदान हुआ है आपके यहाँ। तो देखिए, 17G रजिस्टर में 1 से लेके 690 तक। तो ये आपको संख्या बाद में लिखनी है। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। तो ये संख्या भी मतदान समाप्ति के बाद ही भरी जाएगी। तो आप जो कंट्रोल यूनिट है उसमें टोटल बटन दबाएंगे तो शाम को मतदान समाप्ति पर पड़े मतों की संख्या आप देख लेंगे, या जब आप क्लोज करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, निवदत्त मतपत्रों की संख्या। तो ये संख्या भी आप रात को भर लेंगे। जैसे आपको 20 मिले हैं और जिनकी संख्या 120 से लेके 140 तक है। निर्वाचकों को जारी किए गए तो वो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। तो आपको कोशिश करनी है कि टेंडर मतों से मत न पड़े आपके यहाँ, इससे भी आपको बचना है। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है और अप्रयुक्त और वापस किए गए 20। अब ये देखिए, पेपर सीलों का जो लेखा है उसको भी आप पहले ही भर लेंगे। प्रदान की गई पेपर सील की कुल संख्या यहाँ पर 3 लिखी है मैंने। प्रयोग में आई, प्रयुक्त की गई 1। तो आप इस तरीके से इसको पहले ही तैयार कर लेंगे। 2-3 एंट्री इसमें बचेंगी तो वो आप बाद में करनी है। अब ये देखिए, मतदान के अंत में घोषणा। तो ये इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर जरूर करा लेने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जितेंद्र प्रत्याशी का नाम लिखना है आपको अगले कॉलम में। तो यहाँ पर आपको पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर जरूर करा लेने हैं। इसके लिए आप ये करेंगे कि मतदान के दौरान आप इन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर भी कराते रहें।
क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो हो सकता है कि कोई भी मतदान अभिकर्ता आपको वहाँ पर उपस्थित न मिले, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको होशियारी ये करनी है कि आप मतदान के दौरान ही इन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करा लें। जो मतदान शुरू होने की घोषणाएं हैं, मॉक पोल वाली घोषणाएं हैं, उन पर आपको पहले ही साइन करा लेने हैं। उन पर आप पहले ही साइन करा लेंगे तो आपको मतदान के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन पर आप मतदान के दौरान कराते रहें, बुलाकर हैं उनको बुलाकर आप इन पर हस्ताक्षर कराते रहें, क्योंकि हो सकता है जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो आपको कोई भी पोलिंग एजेंट वहाँ पर देखने को ना मिले। तो इस काम को आप साथ के साथ भी करते रहें। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर कोई मतदान अभिकर्ता मतपत्र लेखा की कॉपी मांगता है तो वो भी आपको उसको देनी है और आप उसकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करा लेंगे। अब देखिए, ये भाग 4 है, वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा। तो इस पर भी आपको मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराने हैं। वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मोहर लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। तो इस पर भी आपको मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लेने हैं। तो ये काम भी आप मतदान के दौरान करा लें। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उनके आप हस्ताक्षर करा लेंगे। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पर भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होने हैं। तो साथियों, आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर